आज की जो हमारी पीडीएफ है वो एनईपी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, ठीक है, जहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस वाली ये मतलब इसमें मैं आपको कम से कम 2 से 3 क्लासेस आपकी ज़रूर लूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के। बाकी आपका जो थ्योरी पोर्शन है ना, वो अभी इन्हीं 2 स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो यकीन मानो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि एनईपी देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली में बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। देखो, आपको 5 3 3 4 याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपकी सबसे पहली स्टेज होगी वो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होगी, फिर आपकी प्रिपरेटरी, फिर मिडिल एंड देन सेकेंडरी स्टेज होगी, ठीक है। तो जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होगी इसमें आपको यही मल्टी लेवल और जो प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर है। फिर जो आपकी प्रिपरेटरी होगी यानी कि 3 ईयर, ठीक है, इसमें आप क्लास 3 to 5 पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना, 3 4 एंड 5। आपने 3 क्लास इसमें कंप्लीट किए तो ये आपकी 3, ठीक है, 3 याद रखेंगे। इसमें आप लोग प्ले डिस्कवरी और ये भी आपकी एक्टिविटी बेस्ड ही रहती है, जैसे डिबेट टाइप का हो जाता है। एंड देन आपका मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज क्लास 6 7 8, यानी कि ये भी आपकी 3 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आप क्लास 6 to 8 में अगर जा रहे हैं तो आप साइंस है, मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, आर्ट्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। एंड देन आप फाइनली पहुँचते हैं सेकेंडरी पे, यानी कि 9th 10th 11th एंड 12th, जो कि अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग है। स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट हो जाता है कि आप पीसीएम लेना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 3 3 एंड 4। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ वही, ठीक है, 5 3 3 एंड 4। इसको लर्न करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको 5 3 3 4 याद ही रहेगा। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड देन सेकेंडरी। ऑल राइट, एज याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछते कि 11 से 14 ईयर जो है वो मतलब आपका एनईपी के अकॉर्डिंग किस चरण में आता है, तो आपको याद रखना है कि मध्य चरण में आता है, ठीक है, यानी कि मिडिल में आता है। 360 डिग्री असेसमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें आपके 3 असेसमेंट रहते हैं, सेल्फ, टीचर और पीर, यानी कि जो आपके आसपास आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या फिर आप कह सकते हैं आपके सहपाठी होते हैं, ठीक है। आपको बस 360 असेसमेंट में आपको याद रखना है कि एक आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, एक आपका टीचर असेसमेंट होता है और एक आपका पीर असेसमेंट होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। परख, परख का फुल फॉर्म याद रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। परख का आपको फुल फॉर्म याद रखना है एंड आपको फिर ये याद रखना ही पड़ेगा। एनईपी 2020, हाँ, एनईपी 2020 जो है वो हमसे कहता है कि स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स डोमेन। मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने दिमाग को, जैसे हम लोग नहीं कहते कि अब ऑनलाइन का ज़माना है, समझ रहे हैं ना, तो जो बच्चा है वो अपने दिमाग को ऐसे ही इस्तेमाल करे कि वो ऑनलाइन हर फील्ड में भी अपना काम जो है वो कर सकता है, ठीक है। वो हर चीज़ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सक्षम माने कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ें आती हैं। एनईपी 2020 एक और बात करता है, वो है कि रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एनेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। रिडक्शन इन करिकुलम यानी कि हिंदी में कहें तो आपके जो बस्ता है, आपका जो बैग है, उसके बोझ को कम करना चाहता है, ठीक है। तो एनईपी 2020 का जो जैसे मेन मकसद है ना, तो वो ये है कि वो आपके बस्ते के बोझ को कम करना चाहता है, यानी कि रिडक्शन इन करिकुलम और एनहेंस, और वो चाहता है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो इन्हेंस हो, यानी कि वो बढ़े। देख रहे हैं ना, दिमाग में बल्ब जल रहा है, यानी कि आप चीज़ों को कैसे सोचें, जैसे कोई साइंटिस्ट सोचता है। समझ रहे हो ना, आप चीज़ों को बहुत क्रिटिकली, बहुत क्यूरियस वे में समझिए। लैंग्वेज की बात कर लें तो एनईपी लैंग्वेज के ऊपर कहता है कि आपको आपकी मदर टंग में ही क्लास 5 तक पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कोई भी दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना है। संस्कृत आपके लिए एज अ ऑप्शन रहने वाला है। 3 लैंग्वेज फार्मूला रहेगा। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एनईपी 2020।
आपको NEP 2020 को लेकर के मैं कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आई एम न्यू, तो मुझे बहुत कम बच्चे अभी मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट इन केस अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप NEP 2020 को लेकर के कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप नोट कर लो। आगे अगर हम 50 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो वो 50 क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होंगे। किस पे? मदर टंग। NEP किस पे जोर देता है? आपकी मदर टंग पे। फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोगों ने 360 असेसमेंट में पढ़ा था, सेल्फ, टीचर और पीर पढ़ा था ना। हम लोगों ने पढ़ा है 5334, 5334। आपको आपकी मदर टंग में कब तक पढ़ाना है? टिल ग्रेड 5 तक। ये कुछ की पॉइंट्स आप अगर NEP को लेकर के नोट कर लेते हो तो यकीन मानो, मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगी तो आप खुद देखोगे, आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, स्टिल आप एक वर्ड कैच कर लोगे और आप अपना सही आंसर कर दोगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशासित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? अभी हम लोगों ने देखा, सबसे फर्स्ट स्लाइड थी हमारी 334। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे कि टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, NEP 2020 प्रोसेस द करिकुलम एंड पेडागोगी शुड बी। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा हो? संदर्भित हो, ठीक है। संदर्भित, इंगेजिंग और कॉन्टेक्चुअल, हाँ, संलग्न और संदर्भित हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन NEP 2020? हम लोगों ने ऊपर 2-3 स्लाइडें पढ़ी हैं और ये क्वेश्चन वहीं से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। हमें पता है कि एक मातृभाषा का है, एक संस्कृत को ऑप्शन देने का है, एक मल्टीलिंगुअलिज्म का है, एक फ्लेक्सिबिलिटी का है, एक 5334 का है, एक हमने अपना 360 डिग्री उसका पढ़ा था असेसमेंट का, ठीक है। तो देख लेते हैं। हमसे पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बाधक तो नहीं है, NEP तो इस चीज़ को प्रमोट करता है। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में नहीं, भाई NEP तो कह रहा है कि बच्चे को क्लास 5 तक आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, ठीक है। मातृभाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, वट एवर, पर मातृभाषा होनी चाहिए। कहीं अंग्रेजी भाषा जैसा कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है। मल्टीलिंगुअलिज्म, हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट, यानी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। NEP किसकी बात करता है? मल्टीलिंगुअलिज्म की। अगर हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होता, जैसे कि इसने बाधक शब्द का इस्तेमाल किया ना, जो कि नेगेटिव है, और हमें नेगेटिव नहीं देखना है, हमें तो पॉजिटिव देखना है। हमारा क्वेश्चन हमसे पॉजिटिव पूछा गया है ना, तो बहुभाषी, NEP ने बहुभाषी की मल्टीलिंगुअलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है ना। At the primary level, NEP 2020 proposes dash as the medium of instruction across the nation. I think ये मातृभाषा के ऊपर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो किस भाषा को करती है? तो हमारी मदर टंग, होम लैंग्वेज, घर की भाषा, ठीक है। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी कि एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम टू अटेंड द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री इन मिशन मोड यानी कि, तो ये आपको मदर टंग के ऊपर बेस्ड है या फिर NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। 1986 UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आपसे किस में कही गई है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में की गई है।
एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को एजुकेशन मस्ट बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कॉन्टेक्ट ओनली। हम लोगों ने हमारी CDP की फर्स्ट क्लास में ही जान लिया था कि ओनली तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, और हमसे क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछा गया ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, बिल्कुल सही बात है। और बी इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी कि अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें सही है। और हिंदी में आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। 2, 3 एंड 4 फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे ओनली शब्द ने पूरा खेल खराब कर दिया। द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव मानकीकरण से लचीलापन, क्योंकि हम जानते हैं CDP पेडागॉजी में, पेडागॉजी में मानकीकरण करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन NEP हमसे कहता है कि हम मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ चलेंगे, ठीक है। NEP 2020 कंसिडर्ड मल्टीलैंग्वेजिज्म एज, यानी कि बहुभाषिकता को ये कैसा करता है, ये बहुत अच्छा एक एसेस्ट मानता है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखता है, हाँ, एज एन एसेस्ट इन द क्लासरूम, ठीक है। अगर बच्चा बहुभाषी है तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। What does National Education Policy 2020 propose for retention of students from socio-economically disadvantaged group? 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यालयों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रोट लर्निंग करती है? नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन करती है? नहीं। रिलेटिवल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी कि संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। इसका मतलब ये है कि NEP कोई भेदभाव नहीं करती है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके पापा कितना कमाते हैं, आप क्लास में A ग्रेड ला रहे हैं या फिर C ला रहे हैं या फिर D ला रहे हैं। NEP इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखती है। NEP का अपना सीधा मूल सिद्धांत है कि आपको रिलेटेबल और मीनिंगफुल करिकुलम देना है। इसके अलावा रिडक्शन इन करिकुलम की बात NEP ही करता है, ठीक है। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री, देखा 360 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा है ना, पीर, सेल्फ और टीचर डायमेंशनल प्रोग्राम प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन द NEP 2020 रिफ्लेक्ट। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहता है? प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स डोमेन। ऑल राइट, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। NEP 2020 प्रोसेस प्रपोजेस दैट डैश शुड बी एनकरेज टू प्रमोट, रोट तो होगा नहीं, क्रिटिकल तो होगा नहीं, रिकॉल तो होगा नहीं, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। आई मीन रोट के साथ क्रिटिकल नहीं होगा, ऑल राइट, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन तो अपने आप में नेगेटिव शब्द है ना, कंठस्थीकरण करना तो अपने आप में नेगेटिव है। Which of the following has not been promoted by NEP 2020 in context of educational student with disability? यानी कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? आई थिंक स्पेशल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। NEP 2020 प्रपोजेस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। इम्फेसिस नहीं, रोट लर्निंग को नहीं करता है, ठीक। रोट तो हमारा अपने आप में पेडागोगी में ही नेगेटिव वर्ड है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय NEP 2020 प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है वो एज इट इज़ लिखी हुई है आपके यहाँ पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज NEP 2020 एम्फेसाइजेज ऑन मल्टीलैंग्वेज में हम लोग जानते हैं कि बहुभाषिकता पर ये जोर देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।